Hello, dear students. Welcome to the class. Uh, Today, I am going to start the chapter 1, which is number system. Okay. तो आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके. बहुत ही क्विकली आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है. ओके. अभी टिल क्लास 8 हमने किस किस नंबर्स और क्या क्या चीज़ें पढ़ी है एंड थोड़ा कुछ एडिशंस होंगे आपके न्यू टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं कवर क्या करने वाली हूँ. बेसिकली आपका एक रिकॉल होगा जो अभी तक आपने पढ़ा है. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा है एक बार हम क्विकली रिवाइज करेंगे उन सारी को. ओके. इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन अभी तक हम करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. ओके. नेचुरल नंबर्स के बारे में डिटेल तो नहीं बट क्विकली हम एक बार रिवीजन कर लेंगे. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. ओके. फिर क्या पढ़ा है हमने? इंटीजर्स पढ़ा है. ओके. अभी तक हमने फिर आगे क्या पढ़ा है? इसके आगे अभी तक हमने आई थिंक रेशनल नंबर्स तक हमने अभी पढ़ा है. ओके. अभी हम आगे क्या पढ़ते हैं? ये सारी चीज़ें, ये नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं. ओके. एक न्यू नंबर से आपका इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है विच इज़ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन फ्यू थिंग्स जो आपके फ्यू टॉपिक्स जो हैं सच एज आपके रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं. इफ़ यू आर गिवन 2 रेशनल नंबर यू हैव टू फाइंड n रेशनल नंबर्स इन बिटवीन देम. तो कैसे निकाला जाता है वो एक बार हम वो देखेंगे, समझेंगे कैसे निकाल सकते हैं. और व्हाट इज़ रियल नंबर्स क्या होते हैं. तो बेसिकली थोड़ा सा हम आज जो बेसिक चीज़ें जो हैं इस चैप्टर की वो थोड़ा सा हम आज कवर करेंगे. रियल नंबर्स क्या होते हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा क्विकली हम आज पढ़ाई करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ the numbers which we have studied so far. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर्स, ये सारे नंबर्स हमने पढ़े. ओके. होल नंबर्स. ठीक है. अभी इसके पहले हमने पढ़ा है, आपने सपोज पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में. ठीक है. दिस इज नंबर लाइन. ओके. जिसमें क्या है, यहाँ पे 0 होता है. इस डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं. ठीक है. इस डायरेक्शन में आप जाते हो तो निगेटिव नंबर्स मिलते हैं. ठीक है. इस नंबर, और ये कहाँ तक चलता जाता है आपका, इस तरफ भी जाओगी तो बढ़ती जाओगी, इन्फिनिटी बढ़ते जाएगा. ओके. कोई एंड नहीं है. इस डायरेक्शन में भी अगर हम जाते हैं तो इसका भी कोई एंड नहीं है. यू विल गेट इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, दिस डायरेक्शन ऑल्सो. तो जब हमने स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, 0 से आगे हम बढ़ते हैं तो हमें नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो हमने इन नंबर्स को क्या नाम दिया जो हमें मिला? सपोज 1 2 3 4 एंड आगे बढ़ते जाओ तो आपको इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स मिलेंगे. तो इसको जो हमने कलेक्ट किया एक जगह, ठीक है, इसको हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स का, है ना. और नेचुरल नंबर्स क्या हुए? इस डायरेक्शन में हम बड़े पॉजिटिव नंबर्स जो मिले वो हमारे 1 से स्टार्ट होकर के नेचुरल नंबर्स मिले. ओके. अभी होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या किया, हमें तो 0 से स्टार्ट किया था बट हमने यहाँ पे रखा 1 2 3. अभी हमने क्या किया? 0 को भी ऐड कर दिया इस कलेक्शन में. ठीक है. तो ये एक नंबर जो कलेक्शन मिला इसको हमने नाम दे दिया होल नंबर्स. ओके. बट जब हम नंबर लाइन जब बनाया हमने तो हमें तो सिर्फ इतने ही यहाँ तक ही नहीं थे, यहीं से नंबर स्टार्टिंग में थी, इधर साइड भी थे. तो एक और हमें कलेक्शन मिला विथ निगेटिव नंबर्स. ओके. तो उसको एक जगह हमने कलेक्ट किया और हमने क्या किया, उसको एक जगह कलेक्ट करके उसको एक नाम दे दिया. ठीक है. इस तरह से हमें एक नया कलेक्शन मिला नंबर्स का जिसको हमने नाम दिया इंटीजर्स. इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? Z से डिनोट करते हैं. ओके. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z. ओके.
इस प्रोसेस में जब हम तरह तरह के अलग अलग टाइप के नंबर्स हमें मिल रहे थे तो हमने यहाँ तक अभी पहुंचे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि क्या सिर्फ इतने ही टाइप्स के नंबर है इस नंबर लाइन पे? ऐसा तो नहीं है। देयर आर नंबर्स विच आर, ऐसे भी तो नंबर्स होते हैं 3/2, सपोज 9/5, दीज आर ऑल्सो नंबर्स हैं जो इस नंबर लाइन पे हैं, बट इन सारे कलेक्शंस में तो नहीं आ रहे हैं। जो अभी हमने एक कलेक्शन बनाया है नंबर्स का, इसमें तो इस तरह के नंबर्स है ही नहीं। ओके, तो हमने एक नया कलेक्शन बनाया ऑफ दी नंबर्स का, जिसमें क्या है, ऐसे नंबर्स होंगे। ओके, मीन्स we have collected numbers which are of the form p by q. Okay, p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो ऐसे कलेक्शन को हमने क्या किया, क्या नाम दिया उस नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर्स को? रेशनल नंबर्स। ओके, तो we got a new collection of numbers which is denoted by q. रेशनल नंबर्स are denoted by q, जो क्या है, किस फॉर्म में होते हैं? p by q के फॉर्म में होते हैं ना, एंड p and q are integers and q is not equal to 0. ओके, q 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? वाई वी हैव रिस्ट्रिक्टेड दिस q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि अगर आप q की वैल्यू अगर 0 होगी देन दिस नंबर क्या होगा, एक अनडिफाइंड नंबर हमें मिलेगा, या ये इसका जो वैल्यू होगा ना इन्फिनिटी होता है। ओके, सो हम लोग ने क्या किया है, जो कि हम उसका फिर सॉल्यूशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ नंबर, है ना। तो हमने क्या रिस्ट्रिक्शन है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने बहुत क्या क्या चीजें हमें मिल गई है, नेचुरल नंबर मिल गए, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो अभी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, q is not equal to 0 and p and q are integers, ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स हो गए। ओके, तो इस नंबर लाइन पे अभी तक हमने ये 4 तरह के नंबर्स मिले हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये आया है कि बस क्या अब हो गया, इतने ही नंबर्स है, इसी टाइप के नंबर्स है, हमें क्या इस नंबर लाइन पे जितने नंबर्स थे उनका एक मिल गए हैं। ओके, इसके अलावा और किसी दूसरे टाइप के नंबर्स नहीं है। ओके, बेसिक क्वेश्चन ऐसा हम अराइज होता है ना माइंड। ओके, तो ऐसा इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी नो। ओके, कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे कुछ नंबर्स, जैसे √2, √3, ये भी एक नंबर्स हैं, √5। ओके, दीज आर ऑल्सो नंबर्स, पाई लेते हैं। ओके, ये नंबर्स जो हैं ये भी दीज आर ऑल्सो नंबर्स, लेकिन ये क्या होते हैं, p by q के फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते। अभी तक हमने जो इंटीजर्स पढ़ा, नेचुरल नंबर्स पढ़ा, दीज कैन बी रिटन इन रेशनल नंबर्स। ओके, हम सारे किसी भी इंटीजर्स को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट दीज आर द नंबर्स व्हिच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म p by q। सो ये आपके रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आप इनको नहीं लिख सकते। तो ये एक डिफरेंट सेट ऑफ हमें नंबर्स मिला है ना, ये √2, √3, √5। तो ये जो सेट ऑफ आपके नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, है ना, इर्रेशनल नंबर्स, जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ये एक सेट, अनदर सेट मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो इरेशनल नंबर्स मिले, रेशनल नंबर्स मिले, इरेशनल नंबर्स मिले, तो अभी क्या हमारा जो इस नंबर लाइन पे जो हमने सारे नंबर्स का कलेक्शन लेना स्टार्ट किया था, काइंड्स ऑफ अलग अलग तरह के नंबर्स हमें मिले, जो उनका कलेक्शन लेना स्टार्ट किया, तो क्या अब हमारा जो खोज है, या हमने जो सारे टाइप्स के नंबर हमें मिल गए हैं, क्या और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं इन सब के अलावा, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के अलावा भी और भी नंबर्स हैं, या हो गए हमारा जो जितने टाइप्स के नंबर्स हैं वो हमें मिल गए हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये भी मिलता है और एल्स होता है, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। अभी हमें
पूरे इस नंबर लाइन पे जितने टाइप्स के नंबर्स थे वो अभी हमें मिल चुके हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या मिला है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ओके, ये टाइप मिल गए। रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें आपको सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सारे कलेक्शन है रेशनल नंबर्स में। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि वो जो हमारा एक जो कलेक्शन किया था, जितने टाइप्स ऑफ नंबर्स हमें मिलते गए, तो एक हमें मिला था रेशनल नंबर, है ना, तो और इरेशनल नंबर मिला हमें। ओके, तो तो जो हमने क्या किया, अपना जो कलेक्शन है इसमें क्या किया, मिला दिया रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को हमने क्या किया, एक साथ मिला लिया। तो अभी हमें एक बैग मिला या एक सेट ऑफ या नंबर्स मिले जिसमें आपके रेशनल नंबर्स भी है, इरेशनल नंबर्स भी है। तो इनका जो पूरा कलेक्शन हो गया ना रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ rational and irrational numbers. Okay, and it is denoted by capital R. ठीक है, तो real numbers क्या है, it is a collection of rational and irrational numbers. ठीक है, तो जितने तरह के नंबर्स अभी तक हमें मिले उन सब का कलेक्शन है रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी अब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो रियल नंबर है वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कोई भी रियल नंबर को इस नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हमें अभी तक क्या क्या सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है वो हमने देखा कि क्या क्या नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट कि अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ाई किया था रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, वो हम देखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स, आपके पास सपोज आप कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है ना, सपोज 1 and 2 आपका रेशनल नंबर है ना, एनी वी नो दैट एनी इंटीजर दिस इज उसको वी कैन राइट इन द फॉर्म p/q। ठीक है, तो दीज आर द रेशनल नंबर्स। इसके बीच में सपोज यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, है ना, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ओके, इन बिटवीन 1 and 2, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं निकालने के। ठीक है, हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कैसे आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, वेरी इजी, ऐड दीज 2 नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगेन आपके पास एक तीसरा नंबर मिल गया दैट इज इन बिटवीन 1 and 2। ओके, अभी ये 3 है, थर्ड नंबर मिला, इन दोनों में से अगर 1 एंड सेकेंड जो थर्ड नंबर मिला उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर सकते हो उस 2 से, तो आपको मिलेगा एक फोर्थ नंबर मिल गया आपको, आपको दूसरा नंबर मिला इन बिटवीन 1 and 2। अभी जो नंबर सपोज 1 and 2 को ऐड किया एंड डिवाइड किया, तो एक नंबर हमें मिला, क्या मिला, 3/2। ठीक है, एक अभी आपके पास एक नंबर आ गया 3/2 जो 1 and 2 के बीच में। अभी आप क्या कर सकते हो, 1 and 3/2 को ऐड करके डिवाइड कर सकते हो, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको जो एक नंबर मिलेगा वो इसके बीच में एक दूसरा नंबर होगा। ठीक है, अभी जो ये 3/2 मिला था पहले, इसको और इसको ऐड कर सकते हो, 2 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आपको एक जो नया नंबर मिलेगा वो भी इस नंबर के, इस रेशनल नंबर के बीच में होगा। और इसी तरह आप जो आपको यहाँ पे मिलते जाए इसको ऐड करो एंड डिवाइड करो 2 से, तो एक और नंबर मिलेगा। सिमिलरली इसको और इस यहाँ पे जो एक मिला नंबर उसको आप ऐड प्लस करके डिवाइड कर सकते हो, एंड सो ऑन। आपको नंबर्स मिलते जा रहे हैं, दो नंबर्स ले लो, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दी जाओ, यू विल गेट अनदर नंबर। तो इस तरह से हमने जो करते जाएंगे तो आपको बहुत इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स यू विल गेट। ओके, किसी भी दो नंबर्स के बीच में यू विल गेट इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड to find
n रेशनल नंबर्स इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स. ओके, सेकेंड मेथड क्या होता है? तो इस प्रोसेस से हमें क्या पता चला कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, तो अभी हमने एक मेथड देख लिया, दो नंबर्स के बीच में अगर आपको n नंबर्स निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं. एक दूसरा तरीका है, सपोज यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. तो हमने क्या करना है, हमें 5 निकालना है तो हम 5 में 1 ऐड कर देते हैं. वी विल ऐड 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6. एंड जो आपके पास नंबर है जिसके बीच में निकालने हैं, तो सपोज दिस इज 1, तो वी विल राइट 1 इन सच अ वे दैट जो डिनोमिनेटर होगा 1 का 1, इसका डिनोमिनेटर इसका क्या है 1 है. वी विल मेक दिस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर विथ 6. ओके, 6 से हमने किया, तो अगर हमने नीचे डिनोमिनेटर इफ यू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ 6 तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से. ओके, तो आपको एक न्यू मिल गया 6/6. ओके, ये एक आपको रेशनल नंबर मिला. सिमिलरली आप 2 को भी उसी तरीके से लिखना है. इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 6 एंड ऑल्सो न्यूमरेटर को भी आपको इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको एक नंबर मिलेगा 12/6. आप अब ये 6 आपके पास ये दो नंबर आ गया 6/6 एंड 12/6. अब इस दो नंबर्स के बीच में यू कैन इजीली राइट 5 रेशनल नंबर्स, है ना. क्या क्या है, 6/6 है एंड 12/6. इसके बीच में आराम से कौन कौन से नंबर है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6. ये सारे नंबर जो हैं इसके बीच में है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स मिल गए इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में. तो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड एनी number of any rational numbers in between two rational numbers. Okay.